मरने की पत्री आती है तो जाना तो निश्चित है, सबको जाना है, लेकिन बुरा अवगुण, जो अवगुण है इसको त्याग करके गुण को भी सीखा नहीं। क्यों? किया परमात्मा के लोक में जाने के लिए अवगुण नहीं रहते, इसके अंदर अवगुण रहते वो मालिक परमात्मा के लोक में जाता नहीं है। मरने के बाद अब लाख कोट लिख देंगे तुम्हारे स्वर्गीय हो गए। अरे उनको नरक में जगह मिलता है तो स्वर्ग में किसी को मिला है? कोई आकर बताया है कि नहीं हम भाई हमारे को स्वर्ग की जगह है, हमने देखा है। केवल लिखने से कुछ नहीं होगा भैया। काल कहे कि दास अंता हृदय नहीं, दास अंता हृदय नहीं, नाम धरावे दास, अब पानी के लिए बिना ऐसे हृदय की याद। केवल पानी पानी करने से तो प्यास जाएगी नहीं, जब तक आप पानी नहीं पिएंगे। उसी प्रकार से स्वर्ग स्वर्ग करने से मुक्ति मुक्ति करने से तो होगा नहीं, उसे देखना होगा। देखने के लिए सच्चे गुरु के शरण में जाना होगा, और भी सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए रास्ते पर चल करके तभी आप पा सकते हैं, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखें जहां पर हम आए हैं लखवा में, 5 साल के हैं ये लोग अपना विलासी भंडारा करा रहे हैं। इस संसार वाले कहते हैं कि भैया जीते किसी का अंतिम क्रियाकर्म होता है क्या? लेकिन हम जो कबीरपंथी हैं, हम अपना जीते जी जिंदे अंतिम क्रिया को कर करके खाली रहते हैं। और इस समाज वाले क्या कहते हैं कि जो अंतिम क्रिया कर लेता है तो उसके हाथ का उसको वो पानी नहीं पीता है। लेकिन हम लोग वही कर रहे हैं, और वो समाज वाले नहीं, हम लोग किसी का पानी छुआ वो नहीं पीते। हम लोग गुरुमुख हैं, और जो ताकत है जो गुरुमुख नहीं है, हाड़ मासी जोड़ते हैं, देवी देवताओं का पूजा करते हैं, ऐसे व्यक्ति का छुआ हुआ पानी हम नहीं पीते हैं। तो हम लोग तो पहले से ही नाता कटा चुके हैं, पट्टा कटा चुके हैं। आज से कोई नाता नहीं है, हमारा एक नाता है अपने सदगुरु से, अपने गुरु से है, और किसी से नहीं है। के लोग से, अमर लोग से पाती आई है, पाती देखकर भाती छाती फटती है। क्यों छाती फटती है?
मारपीट करके, लाख करोड़ जमा कर लेता है लूटपाट करके। और जो शत्रु के भक्त होते हैं वो तो अपना कमाते हैं, असाधु संतों को खिलाते हैं और अपने मस्त रहते हैं और अपने गुरु को अपने कमाई का दशमांश देते रहते हैं। उनका दोनों बनता है, यहाँ पर भी अच्छा होता है और शत्रु परमात्मा के लोक में भी अच्छा बनता है। जो लूटते पाटते हैं उन्हीं को चिंता रहती है। लेकिन किस लिए आया वो अपने मूल काम को भूल गया। मानव शरीर मिली है सदगुरु के शरण में जाकर के भक्ति करके मुक्ति पाने के लिए। इसके बाद ये शरीर छूटने के बाद 84 में जाएगा तो जन्म जन्म तक दुख होगा और उस दुख को छुड़ाने के लिए कोई नहीं वहां तेरा साथ देगा। जिसके लिए तू लूट पाट चोरी
चमारी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, उसके लिए पाप से हिस्सा बटाने नहीं जाएगा। ये मित्र घर परिवार के लोग दिखाकर 84 में अपना कर्म में कोई भाग लेने वाला नहीं है। जो मालिक है इन लोग का समय नहीं देखता है कि आप जवान हैं कि बूढ़े हैं, कि आपके पीछे कितना समाज है, जबरी विदा करा कर ले जाता है। इस शायद कहे कि 34 ठाड़े सूरमा समय बजावे गाल, अब माज महल से ले गया ऐसा पर्वत काल। चारों तरफ सूरमा बुलेट प्रूफ सारे कमांडो लगे रहे, लेकिन घट के भीतर बैठा काल ऐसे मार कर ले जाता है जैसे बाज अन्य पक्षियों को मार कर ले जाता है। तो महल वालों ने ये प्राण छीनता है कि हम जाएंगे नहीं, क्योंकि इस शरीर से बड़ी लगाव होती है, इस आत्मा की शरीर से बड़ी लगाव होती है, वो छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन जमराज भगवान के दूत मुसुक चढ़ा करके मारते पीटते घिसियाते तेरे कर्मों की सजा देते हुए ले जाकर मेरा कुंड में डाल देते हैं। लेकिन हमारे शत्रु के छात्र जो हैं उनके लिए ये सब नहीं होता, उनके लिए तो साहेब का शत्रु का डोली आती है, साहेब का विमान आता है, साहेब अपने डोली में बिठाकर उनको अमर लोक ले जाते हैं। ये जीते जीवता मरने के बाद नहीं, ये कहानी नहीं है, सच्चाई है।
रहते धरे के धरे। अरे अरमान तो तेरा तब पूरा होगा जब तू सदगुरु के शरण में जाकर के सच्चे मन से सदगुरु की भक्ति करेगा, तो सदगुरु सारे अरमान पूरा करते हैं। और ये यहाँ की संपत्ति यही छूट जाएगी। बेटा बेटी जिसे तो अपना जान से ज्यादा समझता है, कैरामत दीवाना हो जाते हैं। वो शरीर को खाली होने के बाद, पिजड़े सिद्धांत को निकल जाने के बाद एक मिनट भी रखना पसंद नहीं करते हैं। तो देखेंगे खाली हाथे बर्तन लागे किया कि हम तो इतना बनाए, लेकिन सब कुछ छोड़ के जा रहे हैं। लास्ट में सदगुरु जी इतना सुंदर वाणी लिख गए कि हम ऐसे सदगुरु के चरणों में अपने कोटि जन्मों को न्यौछावर कर दे, फिर भी कम है। जो तू लूटपाट करके झूठ झपाट चोरी से मारी गलत काम करके जो इकट्ठा किया था उन सब लोग बांट लेते हैं, लेकिन जो पाप है तेरे साथ की गठरी हो गई, उस पाप को बताने के लिए सिर्फ एक रास्ता है, मात्र एक रास्ता है। तो सदगुरु कबीर साहब बताए कि आप सच्चे गुरु के शरण में जाकर के इस पाप को धो सकता है, साधु संतों पर खर्च करके, अपने गुरु को दशमांश दे करके, और भिखार को असहायों को दान दे करके। लेकिन बिना गुरुमुख के आपका यज्ञ जब तब भंडारा पूजा पाठ व्यर्थ हो जाता है। साहेब के गुरु दिन माला फेरता, गुरु दिन देता दान, कहीं कबीर निष्फल गया वेद पुराण। वेद पुराण में भी लिखा गया है कि मनुष्य निगुड़ा होते हुए अगर कुछ भी करता है, दान पुण्य जग भंडारा सबका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए हमें गुरुमुख होकर के अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाना है, क्योंकि बड़ी भाग्य से मनुष्य की शरीर मिली है सदगुरु के शरण में जाकर के भक्ति करने के लिए। बोलिए श्री सदगुरु साहिब की।